Yes, friends. Good afternoon, everyone. So, guys, how are you all? Good. आज तो फुल ऑफ एनर्जी हो, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, नहीं ना? नहीं म्हणजे नींद नहीं आता है क्या? फुल ऑफ एनर्जी नहीं है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ? दोपहर का टाइम है, सुबह 8 से बैठे हो तो ऑब्वियसली नींद आएगी, है कि नहीं? सभी टुडे इज द 4th डे. पहली छुट्टी आएगी आपकी 2 दिन के बाद, संडे. लेटर हम संडे भी लेक्चर्स लेंगे, ठीक है? रिएक्शन देखो आपके. चलिए चलिए चलिए, बात की बात में देखेंगे. कैन वी स्टार्ट टुडे? चलो, कहां थे हम? विच वॉज द लास्ट एग्जाम्पल जो हमने कंप्लीट करा था? क्विकली विल कंप्लीट विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रेशियो एंड एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. वैसे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट वी कैन से, या कंसेप्ट प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे. ओके, विच वॉज द लास्ट एग्जाम्पल जो कल हमने सॉल्व किया था? 9th. ओके, रीड 10th क्वेश्चन. रेड, सिंपल सा क्वेश्चन है. 94 is divided in two parts in such a way that fifth part of first and eighth part of second, इनका रेशियो अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये 3:4 होगा. लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस. एग्जाम्पल नंबर 10th. आपने सॉल्व किया, आंसर बी. लेट मी चेक. यस, बी इज करेक्ट. 94, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. अब हमें पता नहीं है कौन सा पार्ट है, तो एक काम करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम टाइमिंग एक्स अज्यूम करेंगे. ओके, तो सेकेंड पार्ट कैन आई अज्यूम एज 94 माइनस एक्स बराबर. फर्स्ट पार्ट अगर से 40 हो तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? 94 माइनस 40, 54 होना चाहिए बराबर. अब आगे क्या दिया देखिए, फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट. इसका फिफ्थ पार्ट मींस कैन आई से 1/5 ऑफ एक्स, दैट इज एक्स अपॉन 5. एम आई राइट? एंड सेकेंड जो नंबर है उसका एट्थ पार्ट, यानी कि ये जो नंबर है इसका 8 पार्ट, दैट इज 94 माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर. तो व्हाट इज बीन गिवन? फर्स्ट नंबर का फिफ्थ पार्ट एंड सेकेंड नंबर का 8 पार्ट, इनका रेशियो दिया हुआ है. तो अगर मैं एक्सप्रेस करूं लाइक दिस, x बाय 5 इज टू 94 माइनस एक्स बाय 8, इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:4. So 3 divided by 4. Now you have to simplify this. Are you getting? यहां तक पहले लिख लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट वी आर अज्यूमिंग लेट x. Just let me know once you have written so far. Written? Not written. Okay, लिखिए.
हैव यू डन सो फार? तो जब हम रेशियो में एक्सप्रेस करते हुए राइट इट बाय डिवीजन, बराबर, तो हियर आई कैन राइट एज x अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 94 माइनस x अपॉन 8 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन 4। यू ऑलरेडी नो, इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले तो रेसिप्रोकल करना होगा एंड मल्टीप्लाई करना होगा। सो x अपॉन 5 इंटू ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा 8 अपॉन 94 माइनस x, दिस विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 इंटू एक्स 8x अपॉन 5 इंटू 94 माइनस x is equal to 3 upon 4. These two terms and these two terms हमने मल्टीप्लाई करना है, वैसे भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 लेफ्ट में जाएगा, तो 4 इंटू 8x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 94 माइनस एक्स, एम आई राइट? 4 इंटू 8 32x is equal to 3 into 5 15, 15 into 94, so 1410 minus 15x। अब ये 15 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा, 32x प्लस 15x is equal to 1410, 32 plus 15, so that is 47x is equal to 1410, therefore x की वैल्यू 1410 divided by 47, so you are getting x as 30। अगर किसी भी स्टेप में या कोई कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो डू टेल मी। आपने इसी मैनर में सॉल्व किया था आंसर्स के साथ चेक करके? कैसे? $94 आंसर्स के साथ चेक करके आपने देखा है। ये हमने मेथड 1 किया है, आंसर्स के साथ चेक करके देखना है, मेथड 2 कंसीडर करेंगे। पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। Has everyone completed? Let me ask, everyone writes these answers properly ना? क्योंकि क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको एग्जाम कब देना है? जैन में, राइट? तो जैन एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। ओके, यू हैव टू मेंटेन योर बुक प्रॉपरली, क्योंकि आगे जाके रिवीजन आप इसी में से करने वाले हो। सो मेक श्योर इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय यू। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे क्लास नोट्स में से प्रैक्टिस करना है, स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो ऑल द थिंग्स यू शुड बी हैविंग सो दैट रिवीजन करते टाइम ये एग्जाम्पल जब आप रिपीट करोगे रफ में तो ग्रेजुअली आपका स्पीड भी डेवलप होगा। ओके, ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम स्टडी करने के लिए 1 मंथ लगा, सेकंड टाइम रिवीजन करते टाइम इसका हाफ टाइम लगना चाहिए, लेकिन सेकंड टाइम करते टाइम 35 डेज लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हैव यू कंप्लीटेड दिस? वी कैन से एज मेथड 1, यहां पे हमने सॉल्व किया हुआ है। मेथड 2, चेकिंग विथ आंसर्स। ऑप्शन ए देखिए क्या दिए, ऑप्शन ए 27। अब क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट पार्ट ना, तो फर्स्ट पार्ट 27 ये ऑप्शन ए में दिया है, राइट? अगर ये फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए? 94 को डिवाइड किया हमने, सॉरी 94 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है, तो 94 माइनस 27 67, राइट? पहले तो फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट अगर हम लेने जाएंगे 27/5, ये तो डेसिमल में आ रहा है, तो 27 डिवाइडेड बाय 5 5.4 एंड 67 का 8th पार्ट 67/8 8.375, तो 5.4 डिवाइडेड बाय
8.375। इनका रेशियो क्या होना चाहिए था? 3:4 होना चाहिए था। क्या ये 3:4 अपीयर हो रहा है? दूर दूर तक नहीं। मींस ऑप्शन ए गलत। आर यू गेटिंग? फर्स्ट पार्ट का या फर्स्ट नंबर का फिफ्थ पार्ट, सेकेंड नंबर का एट्थ पार्ट जब करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर को, सेकेंड नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा दैट शुड बी इन दिस रेशियो 3:4। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर। तो क्योंकि यहां पे नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत। अब ऑप्शन बी, फर्स्ट नंबर 30, therefore second number will be 94 minus 30, that is 64। अब फर्स्ट नंबर का फिफ्थ पार्ट, that is 30 divided by 5, that comes to 6। सेकेंड नंबर का एट्थ पार्ट, that is 64 divided by 8, that comes to 8। तो 6/8 इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3:4 आ रहा है। तो क्वेश्चन में दिया था कि 3:5 रेशियो में होना चाहिए, सो आंसर बी, राइट। सो चेकिंग विद द आंसर इज मोर सिंपलर, बट स्टिल हमने यहां पे लिखते रहे दोनों मेथड क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो कैलकुलेशंस की, ओके। इस टाइप का, सॉरी, इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो, इसलिए मैंने लिया है। अदरवाइज दिस सेकंड पार्ट इज सॉरी इज मोर सिंपलर। ओके, कंप्लीट करें क्विकली। कंप्लीटेड राइटिंग, राइट डाउन। Can we proceed? चलिए, have you understood this example everyone? कोई डाउट? चलो, 10th we have completed। 11th हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये बॉयज एंड गर्ल्स रेशो वाला। देन 12th ये तो आप ओरली कर सकते हो। व्हाट इज द रेशियो whose terms differ by 40? मतलब ये रेशियो इनके, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 40। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। एंड द मेजर ऑफ विच इज 2/7, मतलब ये रेशियो को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/7 होना चाहिए। चेक करें ऑप्शन के साथ। फर्स्ट कंडीशन 16 एंड 56, क्या इनमें डिफरेंस 40 का है? यस, 56 माइनस 16 करेंगे तो 40 आ रहा है। एंड 16/56 मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 8 2 जा 16 एंड 8 7 जा 56। तो आंसर ए होना चाहिए। इज इट राइट? एज सिंपल एज दैट, ओके। तो क्योंकि आपके बुक में जस्ट आंसर होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट टू टर्म्स ऑफ रेशियो। कंडीशन 1, डिफरेंस is equal to 40। कंडीशन 2, लोवेस्ट फॉर्म 2/7। checking with answer, option A, 16:56। condition 1, difference 56 minus 16, 40। condition 2, 16/56, this will be 2/7। both conditions satisfied, option A सही। कंप्लीटेड? चलिए, ये बहुत सिंपल था। इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ओके। देन टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। अगर हम 9 सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम ईच, देन दे विल बी इन द रेशियो 12:23।
देन सेकेंड नंबर इज, चलिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. राइट डाउन. Two numbers are in the ratio. So two numbers are in a ratio 3:5. एक्चुअल में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा ना, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया रहेगा, तो हमने कोई कॉमन नंबर लिया रहेगा जो डिवाइड करके हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया रहेगा. सो विल अज्यूम लेट कॉमन नंबर यूज्ड to bring in lowest form be a. Therefore, two numbers will be 3x and 3a, not 3x, 3a and 5a. तो दो नंबर्स कौन से है, 3a एंड 5a. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? जो नंबर से हमने डिवाइड किया रहेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिलेगा. इज इट राइट? फॉर एग्जांपल सपोज द नंबर्स वेर 30 एंड 50. ओके, तो हमने क्या किया रहेगा, 10 से डिवाइड किया रहेगा, सो दैट वी हैव गॉट द रेशियो 3:5. राइट, अब a की वैल्यू क्या होगी, 10. सो नंबर्स क्या होंगे, 3 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10. सो ओरिजिनल नंबर आएगा. इज इट राइट? तो ये हमने किया यहाँ पे, इसको ए अज्यूम किया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. राइट, ओके. अब फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि अगर हम दोनों नंबर्स में से 9 सब्सट्रैक्ट करें तो रेशियो क्या आएगा, 12:23. तो यहां पे इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड देन रेशियो विल बी, सो 3a minus 9 upon 5a minus 9. This will be equal to, क्या दिया रेशियो, 12/23. सिंप्लीफाई करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 23 इंटू 3a minus 9 इज इक्वल टू 12 इंटू 5a minus 9. दिस इज 69a minus 207 is equal to 12 into 5, 60a minus 12 into 9, 108. ये 60a लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा, 69a माइनस 60a इज इक्वल टू, ये जो 207 है राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो 207 माइनस 108. तो इन दोनों का डिफरेंस 9a इज इक्वल टू 207 माइनस 108, 99. ए की वैल्यू क्या आ रही है, 99 अपॉन 9 दैट इज 11. ए की वैल्यू, हमें नंबर कौन सा चाहिए था, सेकंड नंबर. अब सेकंड नंबर अपना क्या था, 5a यहां पे. therefore second number 5a that is 5 into 11 that is 55. ऑप्शन चेक करेंगे, 55 कहां पे, ऑप्शन डी में, आंसर डी. Mark this question as important. Similar questions are expected in the exam. Done? Not yet. Complete करिए. Completed? Can we proceed? चलो. 13 कंप्लीट किया, 14 आई गेस हमने ऑलरेडी सॉल्व किया. 15 सॉल्व नहीं किया हमने, 15 सॉल्व करते. सॉरी,
20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, इसमें मिल्क है, वाटर है, एंड रेशो है 5:3 में। ओके, अब हमने क्या किया, 4 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर रिप्लेस्ड, मतलब 4 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हमने बाहर निकाला है। ओके, एंड हमने किससे रिप्लेस किया, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, तो द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन न्यू मिक्सचर विल बी, क्वेश्चन नंबर, आंसर 7:3, एग्जैक्ट 7:3 इज करेक्ट। कैसे किया आपने, कैलकुलेट कैसे किया बताओ आपने, कितने में से, 16 में से, 20 में से कितना आया आपका, 12.5 एंड 7.5, 20 में से 5:3, 12.5 एंड 7.5, तो ये 7:3 कैसे आया, नहीं 5 to, हाँ 5:3 मतलब 8, 20 डिवाइडेड बाय 8, 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 2.5 आ रहा है, 2.5 इंटू 5 क्यू, ओके, अच्छा हाँ 12.5 एंड देन ये 7.5 बराबर। अब ये तो एग्जिस्टिंग हुआ, देन 4 लीटर किस में से माइनस किया आपने, इसमें से 2.5, इसमें से 1.5, ओके, 5:3 रेशो में माइनस किया आपने। ओके, सो ये 10 आया एंड ये कितना आया 6, इसमें 4 लीटर अपने मिल्क ऐड करा, तो 14:6, दैट इज 7:3। बट इंस्टेड ऑफ दिस रिड्यूसिंग इन द प्रपोर्शन, पहले 20 लीटर से ही लेस करते हम। आई एक्सप्लेन, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें 20 लीटर्स का मिक्सचर है, ओके, जिसमें मिल्क भी है एंड वाटर भी है, बराबर, रेशियो क्या है अपना 5:3, राइट। अब हमने क्या किया है, 20 लीटर्स मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर पहले ही बाहर निकाला है, बराबर, तो क्या मैं यही पे पहले 4 लीटर मिक्सचर लेस करूं, आर यू गेटिंग, 20 लीटर्स का मिक्सचर है, हमने उसमें से रिमूव कितना किया है, 4 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ही रिमूव करा है। ओके, तो 4 लीटर्स ऑफ मिक्सचर जब बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा यहां पे 16 लीटर, राइट। अब ये जो एग्जिस्टिंग 16 लीटर आपके कंटेनर में, इसमें रेशियो 5:3 मिल्क होगा एंड वाटर होगा, राइट, तो 5:3 मींस 5 + 3 8 होगा, तो 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स मिल्क का होगा, तो यहां पे टोटल 16 का 5/8 मिल्क होना चाहिए, बराबर, तो 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 5, 10 लीटर्स मिल्क होगा। सिमिलरली यहां पे वाटर 16 का 3/8 वाटर होना चाहिए, टोटल 8 में से 3 पार्ट वाटर का है, राइट, सो फॉर 8 इफ 3 इज वाटर, फॉर 16 हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 16 अपॉन 8, एम आई राइट, ये कितना आ रहा है 6 लीटर्स, बराबर। तो हमने क्या किया, ये 4 लीटर मिक्सचर आपने रिमूव करा, बराबर, तो 16 लीटर्स का ये प्रोपोर्शन रहा, एंड रिमूव करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ा, इसमें और कुछ आपने डाला है, क्या डाला आपने, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क आपने इंसर्ट करा, बराबर, इट इज बीन रिप्लेस, रिप्लेस क्या मतलब बाहर निकाला, उसकी जगह हमने 4 लीटर मिल्क ऐड किया है, तो यहां पे 4 लीटर्स मिल्क एडेड, और इसमें 4 लीटर ऐड करना होगा, सो नाउ न्यू मिक्सचर 14:6, therefore 14:6 रेशो, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7:3, ऑप्शन, हैव यू अंडरस्टूड दिस, चलिए राइट डाउन।
Done. चलो, can we proceed for the next example? Yes students, can we continue? चलिए नेक्स्ट, ये भी सिंपल एग्जांपल है. टू होल नंबर्स whose sum 64 cannot be in the ratio. बताइए, ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 64 आ रहा है, क्या ये 5:3 रेशियो में हो सकता है क्या? सिंपली क्या करेंगे, 5 एंड 3 का टोटल कितना आएगा, 8, राइट. तो 64 को क्या मैं दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करूं जो 5 डिवाइडेड बाई 8 एंड 3/8 रेशियो में आ सकता है? चेक करिए, 64 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 40 एंड 24. अगर दो नंबर्स 40 एंड 24 है तो क्या ये 5:3 रेशियो में आ रहे हैं? यस. तो मुझे चेक कैसे करना है कि ये जो रेशियो दिया आंसर में, इनका टोटल करना है. 64 को टोटल से डिवाइड करना है. अगर वो इंटीजर आ रहा है, मतलब डेसिमल में नहीं आ रहा, देन इट कैन बी स्प्लिटेड इन दैट रेशियो. अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो एग्जैक्टली होल नंबर्स उस रेशियो में नहीं आएंगे. ओके, 7:1. अगेन टोटल कितना आता है, 8. तो क्या मैं 64 को 8 से डिवाइड कर सकता हूं? यस. तो देन 7 पार्ट्स एंड 1 पार्ट, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 8 करो तो 8 इंटू 7, 56:8. ये कौन से रेशियो में होंगे, 7:1. तो देर आर टू होल नंबर्स जो 7:1 रेशियो में आ सकते हैं. हमें क्या चाहिए, कैनॉट बी इन द रेशियो, राइट. सो 3:4, इसका टोटल कितना आएगा, 7. क्या मैं 64 को 7 से डिवाइड कर सकता हूं इंटीजर में? नहीं आ सकता. मतलब 64 को हम 3:4 रेशियो में टू होल नंबर्स डिवाइड कर ही नहीं सकते. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिंपल था, टोटल करके चेक करना था यहां पे. ओके, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 16. Two whole numbers whose sum is 64. Checking with answer. Option A, ratio 5:3. So total 8. 64 can be divided in, or can be divided by 8. 64 upon 8. So that can be 40 and 24, ratio 5:3. Option B, 7:1. Again total 8. 64 can be divided by 8. 64 upon 8. ये 7:1 रेशियो में अगर करना है तो ये 7 into 8, 56:8. This will be in the ratio of 7:1. मतलब ए एंड बी ये रेशियो हो सकते हैं. हमें कौन सा रेशियो नहीं हो सकता ये आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो ऑप्शन सी, 3:4. टोटल 7. 64 cannot be divided by 7 to get whole numbers. Whole numbers integer. Therefore, 64 cannot be divided in ratio 3:4. Done?
कंप्लीटेड एवरीवन? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे आप ट्राई करके बताइए। 17th, बैग कंटेन्स 1 रुपी, ये 1 रुपी है, 50 पैसे एंड 25 पैसे के कॉइन्स है। इनका रेशियो कितना है? 5:6:1। मतलब अगर 1 रुपए के 5 कॉइन्स है तो 50 पैसे के 6 कॉइन्स होंगे एंड 25 पैसे के 7 कॉइन्स होंगे। तो ये नंबर का रेशियो दिया है। ऐसे टोटल कितने रुपीज है अपने पास? 390 रुपीज है उस बैग में। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ए हाउ? एग्जैक्टली, आंसर्स के साथ चेक करके देख सकते ना। यहां पे पहले तो चेक करके देख सकते कि क्या ये रेशियो 5:6:7 है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है ना, 201 रुपए के कॉइन्स, 240 50 पैसे के कॉइन्स, यार से सेम है। वेरी गुड, ये कैंसिल कर देते, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा। तो 280 25 पैसे के कॉइन्स। ओके, पहले तो ये 5:6:7 रेशियो में होना चाहिए। इफ यू सी ओवर हियर, इनको अगर मैं से 200 डिवाइडेड बाय 20 करूं तो ये 10 आ रहा है, ये 11 आता है एंड दिस 13। नाउ दिस इज नॉट इन द रेशियो ऑफ 5:6:7, मतलब ऑप्शन बी तो पहले ही कैंसिल होता है। ओके, एंड नन, एंड ऑप्शन ए में अभी चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर 1 रुपए के 200 कॉइन्स है, ठीक है, दीज आर द नंबर्स, तो एक्चुअल रुपीज कितने होंगे? 200 रुपए बराबर 50 पैसे के अपने पास कितने कॉइन्स है? 240। अगर 240 कॉइन्स है मेरे पास 50 रुपए के, तो कितने रुपए हुए बैग में? 240 इंटू 0.50 ना, 2 कॉइन्स अगर हो तो 1 रुपए होगा, तो 240 इंटू 0.50 120 रुपीज बराबर, एंड 280 25 पैसे के कितने कॉइन्स है? 280, तो 280 इंटू 0.25 कितना आएगा? 70। तो टोटल करके देखिए 390। क्वेश्चन में ये दिया ना कि 390 रुपीज होना चाहिए, मतलब पहले तो ये रेशियो 5:6:7 में दिया है, एंड इनका रुपीज में कन्वर्ट करो तो 390 रुपीज आ रहा है। सो इट मैचेस विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। आंसर ए शुड बी द आंसर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? विल राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 17th। Bag contains 1 rupee coin, 50 paise coin and 25 paise coin. Ratio of numbers 5:6:7. Total rupees in bag 390. Now checking with the answers. Option A 200, 240, 280. First we can check condition 1. Ratio 200 is to 240 is to 280. लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं 40 से डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइडिंग बाय 40, तो 5 is to 6 is to 7. Condition 1 satisfied. Condition 2. Number of coins rupees value. तो 200 कॉइन्स, 240 कॉइन्स, 280 कॉइन्स, 1 रुपए के 50 पैसे के एंड 25 पैसे के, मल्टीप्लाई करेंगे। सो
200, 120 and 70. Total rupees 390. Therefore, as both conditions satisfied, option A is correct. As both conditions satisfied, answer A is correct. Done? Everyone? Have you all understood? Chalo. Next. 18th question. A bag contains rupees 600 in form of again 1 rupee coin, 50 पैसे coin, 25 पैसे coin and ratio जो है यहाँ पे 3:4:12 दिया हुआ है. Now the number of 25 पैसे coins is, will you try? Any answer? एक रुपए के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन्स, रेशियो क्या होना चाहिए 3:4:12. ओके, एंड उनकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 600 रुपए. अब यहां पे आंसर्स के साथ चेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर में बस 25 पैसे के कॉइन्स है. अगर तीनों कॉइन्स होते तो वी कुड हैव डायरेक्टली चेक्ड. ओके, तो बेटर इट वुड बी टू सॉल्व, राइट? शुड वी सॉल्व? कौन सा एग्जांपल है ये? 18th. 1 rupee coin, 50 पैसे coin and 25 पैसे coin. Ratio of numbers. Ratio of numbers क्या दिया है? 3:4:12. Okay. अब अगेन एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा होंगे ना. हमने एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर लिया रहेगा टू ब्रिंग इट टू लोवेस्ट फॉर्म. इज इट राइट? विल अज्यूम लेट ए बी कॉमन नंबर यूज्ड टू ब्रिंग रेशियो इन लोवेस्ट फॉर्म. देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए? 3A, 4A एंड 12A. ये टोटल कॉइन्स होंगे, बराबर ना? से फॉर एग्जांपल 30, 40 एंड 120 कॉइन्स रहते फॉर एग्जांपल, तो हमने 10 से डिवाइड किया रहेगा, मतलब ए की वैल्यू 10, बराबर? तो 3 into 10 30, 4 into 10 40 एंड 12 into 10 120. ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे. इज इट राइट? अब यहाँ पे 3A कॉइन्स है, 4A कॉइन्स है 50 पैसे के एंड 12A कॉइन्स है आपके 25 पैसे के, बराबर? यहां पे टोटल वैल्यू
डैश 3A 1 रुपए के कॉइन्स है, राइट? तो 3 इंटू 1 प्लस 4A 50 पैसे के कॉइन्स है, तो 4A इंटू 0.50, यहां पे ऐसे ही किया था ना हमने, यहां पे क्वेश्चन नहीं आंसर में नंबर्स दिया था, तो हमने इन नंबर्स को उनके वैल्यू से मल्टीप्लाई किया टू गेट टोटल वैल्यू। अब यहां पे हमारे पास आंसर्स में टोटल नंबर्स नहीं है, तो हमने सेम किया है, टोटल दिस नंबर वी अज्यूम्ड इनटू 1 रुपी, 4 इंटू 0.50 प्लस 12A इंटू 0.25, ये क्या होगा टोटल वैल्यू, एंड टोटल वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 600 होना चाहिए, इज इट राइट? 600 रुपीज होना चाहिए। ए के ये कॉइन्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 होती तो 30 कॉइन्स होते, 30 इंटू 1 कितना होता 30 रुपीज, राइट? सिमिलरली ये 50 पैसे के कॉइन्स एंड 25 पैसे के कॉइन्स जब उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना आना चाहिए 600 रुपए। नाउ वी कैन कैलकुलेट 3 इंटू 1 इज 3A प्लस 4A इंटू 0.50, so that will be 2A plus 12A into 0.25, so that will be 3A is equal to 600, so this will be 8A is equal to 600, so A की वैल्यू 600 upon 8, so A की वैल्यू 75। अब हमें क्या चाहिए 25 पैसे के कॉइन्स, therefore total number of 25 paise coins 12A, so 12 into 75, 900। तो आंसर चेक करेंगे 900, ऑप्शन बी। डन? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एवरीवन? You can read the question once again and see the solution what you have written in your book. Check whether you have understood. And if you are not understood or any slightest doubt, do tell me. Can we continue? Next, क्या दिया देखिए, seats for maths, physics and chemistry in a college are in the ratio 5:7:8। मतलब कॉलेज में अगर मैथमेटिक्स लेने वाले बच्चे का सीट है 5, तो फिजिक्स वाले के लिए 7 रिजर्व होगा, केमिस्ट्री के लिए 8 होगा, तो रेशियो दिया है 5:7:8। Now there is a proposal to increase these seats by, अब से कॉलेज ने प्रपोज किया हुआ है कि हम मैथमेटिक्स के सीट्स 40% से इंक्रीज करेंगे, फिजिक्स के सीट्स 50% से इंक्रीज करेंगे, केमिस्ट्री के सीट्स 75% से इंक्रीज करेंगे। ओके, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स? ये अगेन प्रिंट हुआ है गलती से, 2:3:4 एग्जैक्टली। कहां पे आंसर? डी, राइट। चलो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सीट्स का रेशियो क्या है? 5:7:8, 5:7:8। डन? अब इंक्रीज इन सीट्स इन परसेंटेज, मैथ्स का कितना इंक्रीज करने वाले? 40%, फिजिक्स का 50%, केमिस्ट्री का 75%।
therefore seats after increase 5 plus 40% of 5, 40% इंक्रीज करेंगे ना एग्जिस्टिंग लेवल से, तो 5 प्लस 40% करिए, कितने होंगे इंक्रीज करने के बाद? 7। फिजिक्स के कितने? 7 प्लस 50%, इट विल बी 10.5 and 8 plus 75%, it will be 14 ना, 14। अब इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें कोई डाउट? मैथ्स के सीट्स 40% से इंक्रीज किया था, 5 प्लस 40%, तो आफ्टर इंक्रीज कितने होंगे? मैथ्स के 7, फिजिक्स के सीट्स पहले 7 थे, 50% से इंक्रीज करना है, तो 7 प्लस 50%, तो फिजिक्स के सीट्स 10.5 एंड पहले केमिस्ट्री के 8 सीट्स थे, अब हमें 75% से इंक्रीज करना है, तो 8 प्लस 75%, तो नए सीट्स होंगे 14, राइट। तो इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में लिखेंगे, 3.5 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर, या स्टेट अवे पहले इनको इस मैनर में लिख सकते हैं, 70, 105 एंड 140, मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। नाउ बाय व्हाट नंबर आई कैन डिवाइड? 35 से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाय 35, so 2, 3, 4, therefore ratio is 2:3:4, चेक करिए, 70 divided by 35, 2, 105 divided by 35, 3, and 140 divided by 35, 4, 2:3:4. एनी डाउट इन दिस? सिंपल एग्जाम्पल था ये, था या नहीं? बहुत सिंपल था। क्या है इसमें? देखिए, अगेन शुड आई रिपीट? क्या दिया देखिए, एक मान के चलिए कॉलेज है, ठीक है, इसमें मैथ्स के सीट्स, फिजिक्स के सीट्स एंड केमिस्ट्री रिजर्वेशन रहेगा कि मैथ्स के लिए हम 50 बच्चों को लेंगे, फिजिक्स के लिए 70 एंड केमिस्ट्री के लिए 80, ओके। मतलब तो टोटल जो नंबर्स लेने हैं सीट्स जो रिजर्व्ड है वो 5:7:8 रेशियो में, ओके। अब कॉलेज ने क्या सोचा है कि हम ये सीट्स इंक्रीज करेंगे, मतलब माइट बी जो रिजर्वेशन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए वो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। मैथ्स का कितने परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा है? 40%, तो एग्जिस्टिंग 5 था, 40% से इंक्रीज करेंगे, चेक करिए, 5 प्लस 40% कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 5 प्लस 40% प्रेस करेंगे, मतलब पहले जो 5 सीट थे अब कितने होंगे? 7 सीट्स रखेंगे हम मैथ्स के लिए, ठीक है। अब फिजिक्स के लिए पहले हमने कितने रखे थे? 7, एंड वी आर थिंकिंग कि हम 50% से सीट्स इंक्रीज करने वाले, तो 7 प्लस 50%, पहले जो हमने फिजिक्स के लिए 7 सीट रखे थे अब कितने रखेंगे? 10.5, राइट। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए हमने 8 सीट्स रखे थे, अब हम सोच रहे कि नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज करना है 75% से, तो 8 प्लस 75%, तो 14 सीट्स होंगे। अब तो रेशियो क्या आ रहा है? 7:10.5:14, ओके। अब डायरेक्टली डिवीजन करने के लिए ये डेसिमल में नंबर फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले डेसिमल निकालने के लिए सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 10 से, ओके, सिर्फ डेसिमल निकालने के लिए। क्या मैं रेशियो के सारे नंबर्स को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो हमने ये 7, 10.5 एंड 14 को 70, 105 एंड 140 लिखा है बाय मल्टीप्लाइंग 10। एंड नाउ टू कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म, कॉमन नंबर जो मैं तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता हूं इस 35। अगर ये 35 डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। चलिए 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 70:105:140, 5 से डिवाइड करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 14:105 मींस ये आएगा 21:140 मींस दिस विल बी 140 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी 28। अब कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? 7 से, तो 7 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 2, 3 एंड 4, मैंने डायरेक्टली ये 35 से डिवाइड किया, ओके। आपको अगर 35 डायरेक्टली क्लिक नहीं हो रहा, एक एक नंबर जो स्ट्रेट वाइज दिखता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 105 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से 140 डिवाइड नहीं होता, 4 से अगेन 105 डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से चेक करना था, तो डिवाइडिंग बाय 5 ये नंबर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा 21 को,
तीनों नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, तो लोवेस्ट फॉर्म में आ रहा है 2:3:4। द आंसर इज ऑप्शन डी। आपको स्टेप मैनर में लिखना है तो डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 7, इन्हीं का प्रोडक्ट मैंने 35 लिया था। Let me know if you have completed. Any doubt in this example? ये सिंपल वैसे, many of you are doing mathematics for the first time after long period, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, कोई इशू नहीं है, इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे थिंग्स विल बी मोर सिंपलर। ओके, कंप्लीट होने के बाद लेट मी स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग, आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स भी बहुत सिंपल है। ओके, चलो कैन वी प्रोसीड एवरीवन? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस थोड़ा कैलकुलेशन है। आपको दिया x प्लस वाई का रेशो, y प्लस z का रेशो विथ z प्लस x का रेशो 6:7:8, एंड आपको दिया x प्लस वाई प्लस z विल बी इक्वल टू 14। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, वी विल सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली। 20th क्वेश्चन, x plus y is to y plus z is to z plus x is equal to 6:7:8. And x plus y plus z is equal to 14। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, अब ये जो रेशियोज है 6:7:8, क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में होंगे? बराबर ना, ये लोवेस्ट फॉर्म में होंगे, मतलब हो सकता है कि इनकी वैल्यू 60 हो, 70 हो एंड 80 हो, तो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर नंबर से 10 से डिवाइड किया रहेगा। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके, अब कौन से नंबर से डिवाइड किया हमें पता नहीं, ये भी हो सकता है कि 600, 700 एंड 800 भी हो सकता है, तो इन दैट केस कॉमन नंबर यहाँ पे 100 होगा, तो कॉमन नंबर क्या है हमें पता नहीं, तो वी कैन अज्यूम कॉमन नंबर एज a। इज इट राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर ये 10 होता तो एक्चुअल नंबर शुड हैव बीन 6 into 10, 7 into 10 एंड देन 8 into 10। अब मैं मान रहा हूं कॉमन नंबर एज a, तो ये 6a होगा, 7a होगा एंड 8a होगा। Am I right? अब तक तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो व्हाट विल डू, राइट डाउन बिलो दिस, लेट a be common number used to bring ratio into lowest form। तो यहां पे x प्लस वाई, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसकी वैल्यू अगर 6 हो तो हमने नंबर फाइंड करने के लिए 6 से अज्यूम किया है, राइट? लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक्चुअल नंबर क्या होगा 6 इंटू दैट कॉमन नंबर, तो 6a। देन y प्लस z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये नंबर 7a, एंड z प्लस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8a, राइट? अगर मैं इन तीनों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अज्यूम करूं, तो ऐड करेंगे तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z इज इक्वल टू 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21a। कोई डाउट यहां पे? चलिए मैं स्टेप मैनर में ही करता हूं। x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, ये सारे नंबर्स को हमने ऐड किया है,
x plus y plus z and z plus x. 6 plus 7 13, 13 plus 8 21a. इसमें कोई डाउट नहीं ना? अब x plus x 2x, y plus y 2y, z plus z 2z इज इक्वल टू 21a. क्या यहां पे 2 कॉमन ले सकते हैं हम? तो 2 कॉमन लिया तो बचा क्या? x बचा, 2y में से 2 बाहर लिया, y बचा, 2z में से 2 कॉमन लिया, z बचा. दिस विल बी इक्वल टू 21a. राइट. अब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू तो यहां पे दी है 14. इज इट राइट? तो क्या मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? तो यहां पे सिंस x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 14 गिवन, तो 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21a. तो 2 इंटू 14 28, 28 इज इक्वल टू 21a. तो a की वैल्यू, ये 21 लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन होगा 28 अपॉन 21. तो कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 7 से. 7 4 जा 28, 7 3 जा 21. तो a की वैल्यू 4/3 आ रही है. यहां तक पहले कंप्लीट करिए. आर यू सॉल्विंग अलोंग विथ मी? तो लेट मी जस्ट कंप्लीट किया आपने. Should I scroll this? Everyone has written along with me ना? Okay. अब a की वैल्यू 4/3 आ रही है. ओके. अब बताइए x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी वैल्यू क्या दी है? 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है. इज इट राइट? मुझे फाइन क्या करना है? मुझे फाइन करना है z की वैल्यू. बराबर. हियर x प्लस वाई अगर मैं राइट साइड लेकर के जाऊं तो z की वैल्यू क्या होगी? 14 माइनस x प्लस वाई. इज इट राइट? ये मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये पूरा राइट साइड लेकर के गया. बराबर. एंड नाउ देखिए यहां पे x प्लस वाई की वैल्यू 6a इक्वेशन 1 में. राइट. तो हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू 14 माइनस 6a. बराबर. तो z इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4/3. a की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट किया ना 4/3. तो आई कैन कैंसिल दिस. तो z की वैल्यू 14 माइनस 8, z की वैल्यू 6. Let me check. Z की वैल्यू 6. Answer is option D. Mark this question as important question. Completed? Have you understood this question? This was slightly different. Okay. Chalo. Can you proceed for the next example? Next. 21st. A and B are two alloys of gold and copper. ये alloys क्या होता है? alloys समझते हो? Everyone knows alloy? alloy मतलब क्या है? दो मेटल का मिक्सचर. दो मेटल मिक्स करके एक दो थर्ड मेटल बनेगा तो उसको हम अलॉय कहते हैं. ओके. तो हमने क्या किया है? गोल्ड एंड कॉपर को मिक्स किया हुआ है, एक अलॉय बनाया है. ओके. अब कितना प्रोपोर्शन में मिक्स किया है? 7:2 रेशो में. अलॉय ए में
7 अगर हमने पार्ट गोल्ड का मिक्स किया है तो 2 पार्ट हमने कॉपर मिक्स किया है, ओके। एंड अलॉय बी में 7 गोल्ड 11 कॉपर, ओके। तो ये 2 अलॉयज है। राइट ओवर हियर, मेरे साथ ही लिखेंगे आप 21st alloy A gold copper 7:2 can I say 7/9 and 2/9 टोटल 7 and 2 का 9। तो अगर 9 पार्ट हो टोटल तो 7 पार्ट गोल्ड का रहेगा एंड 2 पार्ट कॉपर का रहेगा, ओके। alloy B alloy B again गोल्ड एंड कॉपर, इनका रेशियो क्या है अब 7:11, तो टोटल 18 आ रहा है, मीन 7/18 एंड 11/18, ये प्रोपोर्शन गोल्ड एंड कॉपर का है। यहां पे कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे क्या दिया देखिए, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉय आर मेल्टेड एंड वी फॉर्म अ थर्ड अलॉय सी, तो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर कितना होगा? अब दोनों हमने इक्वल क्वांटिटी मेल्ट करके थर्ड अलॉय बनाया, ओके। इन दोनों को हमने मेल्ट करके थर्ड अलॉय बनाया, अलॉय सी, ओके। अब बताइए, अलॉय ए में से भी गोल्ड आ रहा है, अलॉय बी में से भी गोल्ड आ रहा है, राइट। तो अलॉय सी में गोल्ड कितना होगा? अलॉय ए में से गोल्ड कितना है 7/9 एंड अलॉय बी में से गोल्ड कितना है 7/18। ये दोनों मिक्स होंगे ना, अभी ऐड होंगे। अलॉय ए में से गोल्ड कितना आ रहा है 7/9, ये वाला। अलॉय बी में से गोल्ड कितना आ रहा है 7/18, दोनों ऐड होंगे, इज इट राइट। एंड कॉपर, अलॉय ए में से कॉपर कितना आ रहा है 2/9, अलॉय बी में से कितना आ रहा है 11/18, ऐड होंगे ये, राइट। अब सिंप्लीफाई करिए, यहां पे मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, अगर ऐड करना हो तो फर्स्ट नंबर यहां पे देखिए 7/9 है डिनोमिनेटर में, तो मुझे 18 चाहिए। आई कैन राइट लाइक दिस 7/9 इंटू 2/2 प्लस 7/18, दैट इज 14/18 प्लस 7/18, दिस इज 21/18 एंड यहां पे भी सेम 2/9 इंटू 2/2 प्लस 11/18, 9 डिनोमिनेटर में, मुझे डिनोमिनेटर 18 करना है, राइट। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस आई विल बी गेटिंग 4/18 प्लस 11/18। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में ऐड कर सकता हूं 15/18, राइट। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वी कैन एक्सप्रेस रेशियो एज 21:15। तो न्यू अलॉय में गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो 21:15 होगा। 21:15 आंसर में नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया रहेगा। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 7:5, 7:5 आंसर सी, राइट डाउन। Completed? Have you all understood? पक्का? यहां पे ऐसे आपके चेहरों की हालत ऐसे क्यों हुई है, जैसे ये जो चल रहा है हमारा उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जैसे कि कहा हमने, अगर आपका मैथ्स ना हो तो आपको ज्यादा वर्क हार्ड करना होगा, ओके। आई कैन सी सम एक्सप्रेशंस अराउंड, तो आई कैन सी सम स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ रहे हैं, सम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा।
बट नहीं आ रहा तो एटलीस्ट लेक्चर होने के बाद यहाँ पे आइए, वी कैन डिस्कस, ओके। बट देन एटलीस्ट यू शुड बी वर्किंग हार्ड ऑन इट कि ये हमने क्या किया है। आपको लिखना होगा, घर जाके वापस से सॉल्व करना होगा। जिनका मैथमेटिक्स नहीं था 11 12 में, लेट मी टेल यू कि ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो ठीक है, सारे कंसेप्ट तो वैसे भी क्लियर होंगे, लेकिन ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ये तो स्कूल वाला कैलकुलेशन था, राइट। तो ये तो आपको आना चाहिए, एंड अगर आपको नहीं आ रहा तो यू हैव टू वर्क हार्ड एट द होम, ओके। घर जाके जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया है, जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, रफ पेपर लो एंड अगेन सॉल्व करो, ओके। हाँ, बीच में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी, वहां पे रेड पेन से हाईलाइट करके रखिए, ब्रिंग इट टू मी, वी विल डिस्कस कि इस मैनर में हमने सॉल्व क्यों किया है। बट जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, आपको स्कोर करना है 50 60, यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन इट, ओके। तो जब यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, आई कैन सी सम फेसेस इन्होंने 10 मिनट पहले ही सॉल्व करके रखा रहता है, सम फेसेस हमने इतने डिटेल में स्टेप्स सॉल्व करने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा, ओके। तो मुझे भी प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है, ओके। तो ऐसा ना हो कि मैं इतना टाइम लू कि आपकी जो 3 मंथ्स की बैच है 6 मंथ्स में जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ओके। सो आपको भी प्रॉपर व्हाट वी कैन से कोऑपरेट करना होगा, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। ये चल रहा है आपके पासिंग के लिए, ओके। तो ऐसे प्रिटेंड मत करिए कि मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्कोर इन मैथमेटिक्स, आप फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाओगे। आपको पासिंग परसेंटेज पता है, पासिंग स्ट्रक्चर कैसे पता है। आपने सपोज अकाउंट्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स में 90 90 90 स्कोर करा एंड मैथमेटिक्स में 39 स्कोर करा, कोई फायदा नहीं है। वापस से चारों सब्जेक्ट लेकर के बैठना होगा, ओके। सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड, सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको पुटअप करना होगा। घर जाके ये वापस सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा तो ब्रिंग इट टू मी, एटलीस्ट इट शुड कम फ्रॉम यू, ओके। चलिए, कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए, 22 सेम है, पेंडिंग रखिए, 23 भी पेंडिंग रखिए। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 24th, x is to 15 is same as 20 is to 30। 20, ये क्या हो रहा, x इसको भी झेप नहीं रहा अभी, ये हो रहा है। x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 20 is to 30। x की वैल्यू सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 इज टू x की वैल्यू 10, दिस विल बी कैंसल्ड, this was very simple example. Can we proceed? Next, 10:15 का इनवर्स रेशियो ओरली बताइए। 15:10, दैट्स इट। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आई राइट प्रॉपरली। x स्क्वायर y इज टू y स्क्वायर x। अब ये रेशियो में लिखना है, मतलब डिवीजन में लिखेंगे x स्क्वायर y अपॉन y स्क्वायर x। कैंसिलेशन कर सकते हैं, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई इंटू एक्स। तो एक x यहां पे कैंसिल होगा, एक y कैंसिल होगा, बचा क्या, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। आंसर 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 E, दैट्स इट। डन, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट, 27th, if 8 men take 12 hours to stitch 16 suits, and how many will 15 men take to stitch 50 suits? चलिए इसका आंसर मुझे आप ट्राई करके बताइए।
8 लोग मिलकर के 12 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब हर पर्सन 12 घंटे काम कर रहा है, एंड कितने सूट स्टिच होकर के हो रहे हैं? 16 सूट्स। तो अगर 50 सूट्स हमें स्टिच करने हैं एंड 15 लोग हैं, तो कितना टाइम लगेगा? कितना? एनी आंसर? डिस्कस करें। कौन सा एग्जांपल है ये? 27। देखिए, 8 मेन काम कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी आवर्स? 12 आवर्स। देयरफॉर टोटल आवर्स वर्कड, अगर एक पर्सन 12 घंटे काम कर रहा है, ऐसे 8 लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने आवर्स का काम हुआ? 8 इंटू 12, 96 आवर्स का वर्क हुआ है। ये समझ में आया? जैसे यहां पे आप लोग सुबह 8 से लेकर के 6 बजे तक क्लास के लिए बैठते हो, तो कितने आवर्स बैठते हो आप लोग? कितना? 10 आवर्स। 10 आवर्स क्लास करते हो आप लोग। वेरी गुड। तो यहां पे 10 आवर्स पर स्टूडेंट क्लास करता है, ठीक है? तो सपोज 10 स्टूडेंट्स हो, तो कितना टोटल वर्किंग आवर्स हुआ टोटल लोगों का? 100 आवर्स, राइट? लाइक दिस, यहां पे 8 लोग, हर पर्सन 12 घंटे काम कर रहा है। मीन्स हो सकता है कि एक पर्सन कटिंग कर रहा है, एक पर्सन से स्टिचिंग कर रहा है, एक पर्सन बटन लगा रहा है, तो हर पर्सन 12 घंटे काम कर रहा है। तो 8 लोगों का टोटल कितने आवर्स का काम हो रहा है? 96 आवर्स। ये समझ में आया? दिस विल बी 8 इंटू 12 आवर्स। ओके, तो 96 आवर्स काम करने के बाद कितने सूट स्टिच होकर के हो रहे हैं? 16। 16 suits are been stitched by 8 men working for 12 hours. तो एक सूट के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? अगर 16 सूट के लिए 96 आवर्स, तो एक सूट के लिए कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 96 इंटू 1 अपॉन 16। हाउ मच आवर्स? 6 आवर्स। एक सूट कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? 6 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। ये समझ में आया? मतलब 6 आवर्स इंटू 16, 96 आवर्स। 96 आवर्स 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 12 घंटे टोटल काम हो रहा है। ओके, नाउ दिस वाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड, सेकंड क्या दिया देखिए, 50 सूट हमें सीने हैं, तो फॉर 50 सूट्स टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? 50 इंटू 6 आवर्स। एक सूट के लिए 6 आवर्स इज रिक्वायर्ड, तो 50 इंटू 6, टोटल 300 आवर्स रिक्वायर्ड है, बराबर है? टोटल 300 आवर्स आर रिक्वायर्ड। नाउ देर आर 15 मेन, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे? 300 डिवाइडेड बाय 15, मतलब हर पर्सन कितने घंटे काम करेगा? 20 आवर्स। सो दैट 20 आवर्स अगर हर पर्सन काम कर रहा है, तो टोटल वर्किंग आवर्स होंगे 300 आवर्स। 300 आवर्स में एक सूट 6 आवर्स, तो 300 डिवाइडेड बाय 6, टोटल 50 सूट स्टिच होकर के मिलेंगे। ओके, राइट डाउन।
Have you all understood? Completed? तो 20 hours, let me check the option. Option A लिखिए. इसके साथ अपना वैसे देखा जाए तो रेशियो कंप्लीट होता है. ओके, द एंड टाइम वी वोंट बी स्टार्टिंग द न्यू यूनिट. प्रपोर्शन आपके चेहरे की हालत देख करके, सो बेटर विल टेक अ ब्रेक एंड देन टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट प्रपोर्शन. ओके, तो रेशियो के कंपैरिजन में और ज्यादा सिंपलर है, राइट? चलो, विल कंक्लूड फॉर नाउ. 15 minutes, विल कंटिन्यू विद इकोनॉमिक्स.